एक मंदिर मांग लेना। अब वो तो शादी करना चाहते थे, दोनों की मामला था, लड़की वाला था वो जो थे। अब ये करना चाहता था, ये करने को तैयार नहीं था। बस जैसे हो गया, बोले साहब सब हो जाएगा, शादी कर लूंगा, लेकिन आपको दहेज में एक मंदिर देना पड़ेगा। मैंने कहा दहेज में मंदिर मांगा जाता क्या? बोले हमारी खोपड़ी ऐसे ही है। मैंने सबको सेटिंग कर ली। अब मरता क्या नहीं करता। जब इच्छित बेटे से शादी करना है तो फिर क्या होगा? उसने कहा कि मुझे मंजूर है कि मैं एक मंदिर बनाऊंगा। पर वो लेके आ गया, महाराज जी इनके मंदिर बनाने के भाव हुए। मैंने कहा सेटिंग ठीक है। मैंने तुरंत आशीर्वाद दिया और उससे मंदिर बनवाया, और जब शादी हो गई मंदिर बन गया तो मैंने फिर उस सेठ जी को बुलाया, कहा ये मंदिर दहेज में बना है सुधा सागर के भक्त का। बोले महाराज क्या मामला है, आपने बनवाया? बोले हम की बेटा तो बन गया, शांत रहो। अब सोचो मैं कितना खतरनाक साधु। अब आप लोगों से मैं सहमति चाहता हूं। मैंने अच्छा किया कि बोला। वो पाप की चीजें मांगता, संसार की चीजें मांगता। अरे मांग नहीं है तो कोई ऐसी चीज मांगो ससुर से जिससे ससुर का भी कल्याण हो और तुम्हारा भी कल्याण हो। इसलिए अपने यहाँ भारत देश में जब भी शादियां होती हैं तो वहां के मंदिरों को कुछ ना कुछ दिया जाता है। दिया जाता है कि नहीं? जहां जाते हो आप भैया, और वो मांगता है हमारे यहाँ 3 मंदिर हैं, 4 मंदिर, इस मंदिर को दीजिए। ये बहुत छोटी राशि हो गई। बहुत बड़ी बड़ी चीजें मांगी जाती थी मंदिरों को। कोई मांगते थे कि लड़का खुद कहता था साहब मुझे कुछ मत देना, मेरे मंदिर को पांडुक शिला दे देना 2 किलो चांदी, और कुछ मत देना, और कुछ मत देना। मेरे मंदिर में रथ बनना है, बड़ा आदमी है, एक रथ बना के दे देना, और कुछ नहीं चाहिए। मेरे मंदिर में सोने का काम होना है वेदी पर वो कर दीजिए। मांगो ना ऐसी चीजें, कहाँ है? लेकिन कोई बात नहीं, यदि संसार की चीज मांग ली है तो एक जरूर ससुर से परमार्थ की चीज मांगना, तो वो ऋण रफे दफे हो जाएगा, नहीं तो ब्याज चढ़ेगा। इसलिए आज जो प्रवचन आपको दिया कि आप कितने मूल्यवान हैं, आपकी कमाई कितनी मूल्यवान है, और आप किस तरीके से जा रहे हैं, अपने पुण्य को समझो और ध्यान रखो कि प्रकृति ने जब नियम बनाए हैं और ये तिरेंच और ये पशु पक्षी सब उसके नियम को मान रहे हैं। जिसको जो कार्य दिया गया है वो आज भी वही कार्य कर रहा है। बोलो आम का पेड़ क्या कर रहा है? कि बबूल उगा रहा है। अब आप ग्राफ्टेड कर दो बात अलग है, नेचुरल। पर एक मनुष्य और एक जीव ऐसा है जिसके लिए जो कार्य के लिए नियुक्त किया गया है उस कार्य को तो कर नहीं रहा है, अन्य रूप कर रहा है। तो जो मैंने प्रारंभ में कहा था, प्रकृति यदि थोड़ी सी अपनी मर्यादा छोड़ दे तो प्रलय हो जाता है। अपन भी अपनी जिंदगी में मर्यादा छोड़ देंगे तो अपनी जिंदगी में भी प्रलय, नाश निश्चित। इसलिए आपको अपना स्वभाव जानना है कि आप जिस पर्याय में हैं उस पर्याय का क्या कार्य है। हमारे सैद्धांतिक भाषा में अर्थ क्रिया बोलते हैं। सैद्धांतिक शब्द है अर्थ क्रिया। अर्थ क्रिया का अर्थ है आप जैन क्यों बनना चाहते थे? आप भारत में जन्म क्यों लेना चाहते थे? आप जैन क्यों बनना चाहते थे? इतना बताओ। आप जैनी बनना रहना चाहते हो या जॉन? बोलो जल्दी, क्यों बताओ, इसका कारण बताओ। आप जो कारण बताओगे उन कारणों को ही आपको नोट करना है। मैं जैन इसलिए बनना चाहता हूं, और जैन बने बिना यह कार्य नहीं होगा। जैसे व्यक्ति को मालूम है कि मुझे मास्टरी करना है तो बीएड करना पड़ेगा, ऐसे ही आपको नियम लेना है कि यदि मुझे जैन बनना है और जैन रहना है तो हमारी जिंदगी इस झांसे में ढलेगी तो हम जैन बने रहेंगे, नहीं तो जैन से जॉन बनने में ज्यादा टाइम नहीं है। अंतिम आ चुका है तुम्हारा।
क्योंकि तुम्हारे सब अलॉटमेंट आपके उल्टे हैं। अलॉटमेंट किसी नाम से है और उपयोग किसी नाम से हो गया। देखो, छापा पड़ने के पहले गुरु आ गया है। आप सरकार में फाइल पेश करने के पहले किससे पहले चेक कराते हो? सीए से। क्यों? बिना चेक कराए सीए से दे दो ना। आल्सो मैं तुम्हारा सीए हूं, सारी फाइल चेक करने के बाद घोषणा कर रहा हूं, तुम बहुत खतरे की कगार पर हो। इतने खतरे की कगार पर हो कि 100 भाव तक निपट जाएंगे तो भी फाइल वापस होने वाली नहीं, क्योंकि सारा अलॉटमेंट आप उल्टा कर रहे हैं। जैन कुल में जन्म लेकर के, जिसलिए आपने जैन कुल में जन्म लिया था, वो तो आप में और आपके बेटों में, आपके परिवार में संस्कार ही दूर नहीं हो रहा। आप रात में खाने लगे। अलॉटमेंट था मुझे जैन कुल दिया जाए, बोले क्यों? मैं दूसरे कुल में जाऊंगा तो रात में खाना पड़ेगा, इसलिए मैं जैन कुल चाहता हूं। सुनो, आपकी एप्लीकेशन में लिखा है। क्यों चाहते हो आप जैन कुल? कर्म ने पूछा, क्योंकि जैन कुल में जाऊंगा तो रात में नहीं खाना पड़ेगा। अन्न कुल में गया तो वहां मुझे रात्रि में खाना पड़ेगा, क्योंकि माँ बाप खिलाएंगे, सब परिवार खाएगा, इसलिए मैं जैन कुल चाहता हूं। टिक मार्क। मुझे आलू प्याज नहीं खाना है, गणंत नहीं खाऊंगा मैं, इसलिए जैन कुल में जाना है। ठीक बात। मुझे शराब गुटखा ना खाना पड़े, मुझे अभक्ष सेवन ना करना पड़े, क्योंकि जैन कुल में होते ही नहीं है, इसलिए मुझे जैन कुल। अलॉटमेंट की फाइल देखना आपकी, सब टिक मार्क होता जा रहा। आपके द्वारा एप्लीकेशन में लिखा है, गारंटेड लिखा है, आपकी खुद की एप्लीकेशन है, हस्ताक्षर किए हुए। और फिर आपने कहा कि जैन कुल में जन्म लेते ही मुझे एक फायदा है कि 45वें दिन हमें जिनेन्द्र देव का दर्शन होगा। ठीक हुआ, इसलिए चाहते हो जैन कुल। और मैं 8 वर्ष के होते ही मुझे भगवान को छूने का अधिकार मिलेगा, अभिषेक करने का, इसलिए चाहता हूं मैं जैन कुल, क्योंकि मैं 8 वर्ष के होते ही मम्मी पापा के साथ भगवान का अभिषेक करने जाऊंगा। यदि अन्न कुल में जन्म हो गया तो मुझे भगवान का अभिषेक का संस्कार नहीं मिलेगा, इसलिए चाहता हूं मैं जैन कुल। मैं इसलिए जैन कुल चाहता हूं जिससे मैं 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का होकर के मुनिराज की अंजलि में आहार दूंगा, इसलिए चाहता। क्योंकि यदि मैंने जैन कुल नहीं लिया और दूसरे कुल में जन्म हो गया तो हो सकता है कि हमें महाराज के पास जाने को भी न मिले, महाराज को पहचानने का भी मौका न मिले, आहार देने की बात। तो आपने एक लिखा था, मैं जैन कुल इसलिए चाहता हूं जिससे मैं मुनि महाराजों को आहार दे सकूं। जब भी मेरे नगर में महाराज आवे, मैं महाराज की अंजलि में देने लायक बन सकूं, इसलिए चाहिए मुझे जैन कुल। देखना, ये शर्त है आपकी थी, फॉर्म था बहुत बड़ा, वो फॉर्म आपने भरा। इसलिए चाहिए मुझे जैन कुल कि मैं कभी सच्चे देव की पहचान कर सकूं। अन्न कुल में जाएगा तो मुझे ना जाने कहां कहां धोख देना पड़ेगा। राग सहित जग में रोलो, मिलो सरागी देव। मुझे सरागी देव नहीं चाहिए, मुझे ना जाने कहां कहां धोख देना पड़ेगा। और जैन कुल में जाते ही मुझे माता पिता तुरंत कहेंगे, ये है तेरा सच्चा देव, 18,200 से रहित। अन्न कुल में जन्म लेके यदि मैं गया भी तो माँ बाप रोकेंगे, नहीं वो भगवान अपने नहीं है। लेकिन जैन कुल में जन्म हुआ तो मुझे सच्चे गुरु मिलेंगे, मुझे मिलेगा नमोकार मंत्र। मैं ऐसे जैन कुल में जन्म लेना चाहता हूं जिससे कभी मैं जाप दूंगा तो कौन सा मंत्र होगा मेरे मुंह से? नमोकार मंत्र। मैं इसलिए जैन कुल में जन्म लेना चाहता हूं कि कभी हमारे नगर में मुनिराज आए तो मैं उनका प्रवचन सहज में सुन सकूं, कोई लोक लाज नहीं, कोई पूछना पाछना नहीं। महाराज के प्रवचन सुनने के लिए हम जाएंगे। और भी लिस्ट बना लो जो जैन कुल के अलावा नहीं मिल सकता। जैन कुल में जन्म लिए बिना जो वस्तुएं नहीं मिल सकती हैं, ये सब तुमने फॉर्म में भरी। ये है आपका अलॉटमेंट। आप कैंसिल करने के तरीके सुनो। रात्रि भोजन है कि नहीं चेक करो, सीए चेक करा रहा है।
तुम या तुम्हारे परिवार में रात्रि भोजन आ गया क्या, बस आ गया तो अलॉटमेंट कैंसिल होने की पूरी संभावना है, पूरी संभावना है। जिस दिन पकड़े गए उसी दिन जेल और जाओगे। यदि आपके परिवार में चौके में गणंत आ गया क्या, आलू प्याज आ गया, गलत अलॉटमेंट। आपके घरों में जाकर के गुटखा तंबाकू आ गए क्या, गलत अलॉटमेंट। आपके घर के लोग और आप भगवान का अभिषेक नहीं कर रहे हैं, गलत अलॉटमेंट। देव दर्शन भी नहीं हो रहा है, गलत अलॉटमेंट। आपके घर में और आप मुनियों को आहार देने योग्य भी नहीं रहे हैं, खतरनाक। जिस दिन छापा पड़ा सीधी बिना जमानत के हथकड़ी कि आप इतने अयोग्य हैं कि नगर में मुनराज हैं, तो भी आपको आहार देना तो छोड़ो, आहार देखने का भाव नहीं हो रहा। देखने का तो छोड़ो, आहार की बेला टालने का भी भाव नहीं हो रहा। खतरनाक अलॉटमेंट कैंसिल करने का, बहुत खतरनाक है। सीए बता रहा है सुधार लो जल्दी। कम से कम जिस समय मुनराज तुम्हारे नगर में रहे उस समय मुंह में पानी जब तक नहीं देना जब तक मुनियों का आहार शुरू ना हो। कम से कम देना नहीं देना बात की बात है, देने के लिए सबको उपयुक्त है। पहला प्रयास क्या करना, पहला प्रयास क्या करना, मुनि महाराज मेरे नगर में हैं तो हम उनको आहार दे करके ही आहार करेंगे, पहला। लेकिन वो संभव नहीं है सबके लिए, तो कम से कम मैं आहार देख करके दूंगा, दूसरे की सुनी सुनाई नहीं, मैं अपनी आंखों से देखूंगा। पहले मैं समझता था कि आहार देखने के लिए भीड़ क्यों लगाई जाती है, तो देखो बुरा मत मानना, मैं थोड़ा बुद्धिहीन था। मैं समझता हूं कि ये सब श्रावक इसलिए कर रहे थे महाराज तुम क्या खाते हो। अब छोटी बुद्धि तो छोटी बुद्धि, महाराज को देखने के लिए नहीं। तो मैंने क्यों इतनी भीड़ लगाते हो, भोजन खाने के लिए शांति से तो खाने दो रे। अच्छा जितनी भीड़ तुम मुझे करते हो उतनी भीड़ जब तुम भोजन करने बैठोगे ना तो इतने लोग खड़े होंगे और मैं भी आऊंगा तुम्हारा भोजन देखने। अब महाराज आप मत जाना, हमारा मामला बिगड़ जाए। क्यों, तब मैंने शास्त्र पढ़ा उज्ज्वल रविशरण महाराज को। हाँ, उन्होंने कहा ये तुम्हारा आहार देखने नहीं आई है कि तुम क्या खा रहे हो, ये भीड़ करने नहीं आए हैं, ये आहार नहीं दे पाए हैं इसलिए अनुमोदना करने के लिए आए हैं। भगवान के आहार देखने का भी फल रविशरण महाराज ने दिया कि एक गिलहरी, एक बंदर, एक नौला और एक और 4 जानवर थे। चारों जानवर महाराज को आहार दे नहीं रहे थे, महाराज आहार कर रहे थे, मात्र देख रहे थे। देखने मात्र से उन्हें भोग भूमि मिली, कल्प वृक्ष मिले, देखने मात्र। तो सबसे पहला नियम आप ये करें कि मुनराज को आहार देना संभव ना हो तो कम से कम देखने का नियम ले लें कि महाराज का आहार होगा, कम से कम 1 गिलास देख करके, और हो सके तो पूरा आहार जब तक महाराज का ना हो। क्या पता तुम देख के गए अंतराय हो गया तो नहीं, मैं अपनी साक्षी में आहार देख करके और फिर खाऊंगा कि हमारे महाराज का निरंतराय आहार हुआ है। तुम आहार करने बैठे, महाराज का अंतराय हो गया और तुम्हारे पास खेत के भी 2 शब्द नहीं, ये भी न बन सके, मान लो आ नहीं सको, अशक्त बीमार हो आप, तो कम से कम ये जान लो कि महाराज जी आहार कितने बजे करते हैं, उस बेला को टाल करके ही मैं खाऊंगा, क्योंकि मेरे नगर में महाराज जी रह रहे हैं। जब तक महाराज के मुंह में पानी नहीं जाएगा मैं मुंह में पानी नहीं दूंगा। जैन कुल में जन्म लेने का एक और राइट कारण, यदि ये कर सको, नहीं कर सको, तुम्हारे लिए व्यसन इतना महत्वपूर्ण हो गया, क्यों नहीं दे पा रहे हो? 2-3 कारण। महाराज जी आप हाल लेते नहीं क्यों? बोले महाराज जी गुटखा छुड़ाओगे, इसका अर्थ है महाराज से बड़ा कौन हो गया? रात्रि भोजन छुड़ाओगे गुटखा, और कई बार तो कसाय भाव से भी
महाराज आप दूसरी कमेटी की कस्टडी में चतुर्मास कर रहे हो, इसलिए तो चौका नहीं लगेगा। अरे तो अब वो आगे मुंह में तो कह दिया, अब क्या करें। अच्छा होता है कि नहीं, फिर तो अपन अंत में तो ये कह ही देंगे जो है सो है महावीर की। लेकिन पहले अपन थोड़ा 2 मिनट चौड़िया ले लो, होता है कि नहीं। हाँ, क्या इतनी बड़ी कसाय है कि हम कसाय के कारण सच्चे गुरु को छोड़ सकते हैं। सच्चे गुरु, खोटे गुरु की बात मैं नहीं कर रहा। तुम्हारी दृष्टि में जो खोटा गुरु हो उसके लिए मैं कभी बात नहीं करूंगा। तुम्हारी दृष्टि में पूछ रहा, मेरी दृष्टि में नहीं, साधु की दृष्टि में नहीं, आपकी दृष्टि। अपनी छाती पे हाथ रखो और पूछो छाती से हाथ रख करके कि तुम्हारी दृष्टि में, खुद की दृष्टि में खोटा है कि चोखा। खोटा है तो तुम्हें कोई पार्टी सपोर्ट नहीं करता।